Hello, good morning friends. Welcome back to our YouTube channel एग्जाम सॉल्यूशन 1.0। नमस्कार साथियों, मैं विजेंद्र स्वामी एक बार फिर आप सभी का इस YouTube परिवार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी, DSSB न्यू वैकेंसीज एडवर्टाइजमेंट जारी। जी हाँ दोस्तों, DSSB द्वारा न्यू वैकेंसीज का एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया गया है। अतः सभी कैंडिडेट अपनी बेहतरीन प्रिपरेशन लगातार जारी रखें। दोस्तों, किस सब्जेक्ट की कितनी पोस्ट है इसके बारे में भी चर्चा कर ही लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, DSSB द्वारा न्यू वैकेंसीज का एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया गया है। DSSB TGT वैकेंसी 2024। इसके लिए दोस्तों कौन कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास होने जरूरी है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सभी साथी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि दोस्तों हमें मोटिवेशन मिले और आप सभी के लिए बेहतर से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करवाते रहें। टीजीटी के लगभग दोस्तों 5118 पदों पर फॉर्म फिलअप करवाए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 5118 पद यहाँ पर बताए गए हैं। ओवरऑल पोस्ट दोस्तों आप यहाँ पर खुद भी देख लीजिए, 5118 पद हैं। जी हाँ दोस्तों, 5118 पदों पर भिन्न भिन्न सब्जेक्ट के फॉर्म फिलअप करवाए जाएंगे, जिसमें दोस्तों 5118 पोस्ट है। और फॉर्म आपके कब से स्टार्ट होंगे इसके बारे में न्यूज आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। फॉर्म दोस्तों 8 फरवरी से 8 मार्च तक फिलअप होंगे। जी हाँ दोस्तों, 8 फरवरी से 8 मार्च तक DSSB online.nic.in इस वेबसाइट पर दोस्तों आप अपने फॉर्म फिलअप कर सकेंगे। दोस्तों, ये वेबसाइट है। जैसे ही दोस्तों फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट होंगे, आपको चैनल के माध्यम से जरूर अवगत कराएंगे। अतः सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 5118 पद हैं, जिनमें दोस्तों TGT साइंस, मैथ्स, SST, संस्कृत प्रत्येक सब्जेक्ट की दोस्तों वैकेंसी देखने को मिली है। अब दोस्तों, किस सब्जेक्ट के कितने पदों पर एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है इसके बारे में आप विस्तार से यहाँ पर देख लीजिए। DSSB की वैकेंसी दोस्तों मेल की अलग वैकेंसी होती है और फीमेल की अलग वैकेंसी होती है। जी हाँ दोस्तों, मेल कैंडिडेट के लिए अलग पोस्ट डिसाइड की गई है और फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग पद यहाँ पर बताए गए हैं। तो दोस्तों, मेल और फीमेल दोनों की अलग अलग वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलती है। यानी कि दोस्तों, यदि साइंस की वैकेंसी निकलती है तो इसमें साइंस के मेल के अलग पद हैं और फीमेल के अलग पोस्ट है। इसी तरह मैथ में भी मेल के अलग पोस्ट है और फीमेल के अलग पोस्ट है, जिनमें भी दोस्तों जनरल कैटेगरी, OBC, SC, ST प्रत्येक कैटेगरी के दोस्तों कैटेगरी वाइज पद भी यहाँ पर बताए गए हैं। आप यहाँ पर दोस्तों खुद चेक कर लीजिए। ऑफिशियल विज्ञापन दोस्तों आपके सामने है। जी हाँ दोस्तों, DSSB न्यू वैकेंसीज 12 जनवरी 2024, 8 फरवरी से लेकर दोस्तों 8 मार्च तक आपके फॉर्म फिलअप करवाए जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर बातचीत कर लेते हैं TGT मैथ्स के दोस्तों यहाँ पर 540 पद हैं। जी हाँ दोस्तों, काफी अच्छी संख्या में पोस्ट यहाँ पर बताई गई है। 540 पदों पर फॉर्म फिलअप करवाए जाएंगे, जिसमें दोस्तों PWD कैटेगरी के 17 पद भी शामिल कर लिए गए हैं। जनरल कैटेगरी की 231 सीट्स हैं, OBC कैटेगरी के 105 पद, SC कैटेगरी के 62 पद, ST कैटेगरी के 123 पद और EWS कैटेगरी के 19 पद यहाँ पर शामिल किए गए हैं। इस तरह से दोस्तों TGT मैथमेटिक मेल के 540 पद हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज्यादा वैकेंसीज DSSB में TGT मैथमेटिक के देखने को मिली है। DSSB न्यू वैकेंसी 2024, जिसमें दोस्तों मैथ मेल के, या दोस्तों मैथ सब्जेक्ट में मेल के 540 पद यहाँ पर बताए हुए हैं। 540 पोस्ट पर फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट होंगे। इसके अलावा दोस्तों बातचीत करें सेकंड TGT मैथमेटिक फीमेल। जी हाँ दोस्तों, मैथमेटिक फीमेल, मैथ्स F का मतलब दोस्तों फीमेल, इसके दोस्तों 568 पद हैं। तो दोस्तों मैथ्स वाले कैंडिडेट के लिए बम्पर वैकेंसीज हैं। जी हाँ दोस्तों, बम्पर वैकेंसीज आप सभी के सामने हैं। तो सभी साथी अपनी बेहतरीन प्रिपरेशन लगातार जारी रखें, क्योंकि दोस्तों काफी अच्छी संख्या में वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिली है। इसके अलावा दोस्तों बातचीत करें इंग्लिश मेल के दोस्तों यहाँ पर 413 पद बताए गए हैं, जिनमें जनरल कैटेगरी के 225, OBC के 42, SC कैटेगरी के 25, ST कैटेगरी के 119 पद, EWS कैटेगरी के 2 पद यहाँ पर शामिल किए गए हैं। इस तरह दोस्तों काफी अच्छी संख्या में पद TGT इंग्लिश मेल के भी यहाँ पर बताए गए हैं। इंग्लिश मेल, जिसके दोस्तों यहाँ पर पद आपके सामने हैं 413 पद। जी हाँ दोस्तों, 413 पद यहाँ पर बताए गए हैं। फीमेल के दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए 300 के लगभग पद हैं। फीमेल के पोस्ट हैं 379 पोस्ट। ये पोस्ट दोस्तों आपके इंग्लिश सब्जेक्ट की देखने को मिली है। अब दोस्तों साइंस वाले कैंडिडेट के बारे में बातचीत कर लेते हैं। पहले सोशल साइंस के बारे में बातचीत करेंगे। SST सोशल साइंस सब्जेक्ट के 129 पद मेल के और 179 पद फीमेल के। SST में मेल और फीमेल
जिनके पद दोस्तों आप यहाँ पर देख लीजिए। कैटेगरी वाइज पदों का वर्गीकरण भी यहाँ पर दिया गया है। 129 पद मेल और 179 फीमेल, 129 पद मेल के और 179 पद फीमेल के, ये दोस्तों एसएसटी सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर बताए गए हैं। अब दोस्तों साइंस के बारे में बातचीत करें। दोस्तों DSS में जो साइंस की वैकेंसी निकलती हैं उनमें साइंस को नेचुरल साइंस के नाम से जानते हैं। नेचुरल साइंस के पद, नेचुरल साइंस। तो दोस्तों नेचुरल साइंस के पद भी काफी अच्छी संख्या में है। कितने पद हैं? DSS में न्यू वैकेंसी 2024 साइंस के पद, साइंस में दोस्तों मेल और फीमेल। आप यहाँ पर दोस्तों विज्ञापन में देख लीजिए। साइंस के पद दोस्तों यहाँ पर 128 पद जनरल कैटेगरी के, 30 पद ओबीसी के, 10 पोस्ट यहाँ पर एससी कैटेगरी के, 8 पद एसटी कैटेगरी के और ईडब्ल्यूएस के 7 पद यहाँ पर शामिल किए गए हैं। इस तरह से 183 पद मेल के शामिल कर लिए गए हैं और फीमेल के दोस्तों 166, मेल के 183 और फीमेल के 166 पद यहाँ पर शामिल किए गए हैं। तो सभी साथी अपनी बेहतरीन प्रिपरेशन लगातार जारी रखें। मैंने भी दोस्तों पिछली बार साइंस से क्वालिफाई किया था, तो सभी साथी पिछले वर्षों के पेपर का जरूर एनालिसिस करें। जहाँ दोस्तों प्रीवियस ईयर के पेपर का अधिक से अधिक एनालिसिस करें। और दोस्तों DSS में कैंडिडेट को सीटेट क्वालिफाई होना जरूरी है। जहाँ दोस्तों सीटेट पास कैंडिडेट ही टीजीटी के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और दोस्तों सीटेट में भी आपके 90 मार्क्स होने जरूरी है। 90 मार्क्स से वो वाले कैंडिडेट यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए फॉर्म फिलअप कर सकेंगे। ओबीसी ओनली दिल्ली वाले ही वैलिड है, ओबीसी ओनली दिल्ली वाले ही वैलिड है। और दोस्तों उनके पास भी 1993 से पहले का प्रूफ होना जरूरी है। SC एंड ST ऑल ओवर राजस्थान, ऑल ओवर हरियाणा, ऑल ओवर MP, ऑल ओवर बिहार, सभी कैटेगरी सभी स्टेट के दोस्तों SC ST को यहाँ पर काउंट किया जाएगा। इसमें दोस्तों किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और दोस्तों EWS का सर्टिफिकेट भी यदि आपके पास है, सेंट्रल का बना हुआ यदि आपके पास है, तो निश्चित रूप से दोस्तों आप EWS के लिए फॉर्म फिलअप कर सकेंगे। जनरल कैटेगरी में दोस्तों किसी भी स्टेट का कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकेगा। तो दोस्तों आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म जरूर फिलअप कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। DSS न्यू वैकेंसी 5118 पद पोस्ट, बम्पर वैकेंसीज, काफी अच्छी संख्या में वैकेंसी देखने को मिली है। साइंस के बारे में दोस्तों यहाँ पर आपको बता दिया गया है। इसके बाद दोस्तों हिंदी के बारे में बातचीत कर ही लेते हैं। या दोस्तों हिंदी में 75 पद मेल के हैं और 110 पद फीमेल के, 75 पद मेल के और 110 पद फीमेल के। जी हाँ दोस्तों, हिंदी मेल और फीमेल 75 पद और 110 पद यहाँ पर शामिल किए गए हैं। 75 और 110 पद यहाँ पर शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों हिंदी वाले कैंडिडेट अपनी बेहतरीन प्रिपरेशन लगातार जारी रखें, जिससे दोस्तों एग्जाम में आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। अब संस्कृत के बारे में बातचीत कर लेते हैं। संस्कृत में दोस्तों बम्पर वैकेंसीज है। मेल कैंडिडेट के लिए तो दोस्तों 477 पद हैं। जी हाँ दोस्तों, संस्कृत मेल गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। संस्कृत मेल वाले कैंडिडेट के लिए 477 पद हैं। फीमेल के दोस्तों यहाँ पर अपेक्षाकृत कम ही पद यहाँ पर देखने को मिले हैं। फीमेल के दोस्तों मात्र 141 पद हैं। जी हाँ दोस्तों, 100 यहाँ पर बातचीत करें 141 पद है। 141 पद दोस्तों फीमेल के काफी कम पद यहाँ पर हैं, लेकिन मेल के लिए बम्पर वैकेंसीज है। तो संस्कृत मेल वाले कैंडिडेट को अपनी बेहतरीन प्रिपरेशन लगातार जारी रखें। फीमेल कैंडिडेट भी अपनी बेहतरीन प्रिपरेशन लगातार जारी रखें, जिससे दोस्तों कम सीट होते हुए भी आपका सिलेक्शन देखने को मिल सके। इसके अलावा दोस्तों उर्दू के पद भी यहाँ पर शामिल किए गए हैं। उर्दू के दोस्तों 265, 356 दोस्तों उर्दू में काफी अच्छी संख्या में पद यहाँ पर बताए गए हैं। अतः जिन्होंने उर्दू से डिग्री डिप्लोमा प्राप्त कर रखा है उनके लिए दोस्तों गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा पंजाबी, जी हाँ दोस्तों, पंजाबी सब्जेक्ट के लिए 248 और 307 पद हैं। बहुत ही अच्छी संख्या में पद हैं। ड्राइंग टीचर के भी दोस्तों 527 पद हैं। जी हाँ दोस्तों, 527 पद ड्राइंग टीचर के भी यहाँ पर शामिल किए गए हैं। बहुत ही अच्छी संख्या में दोस्तों वैकेंसी है। 5118 पदों पर एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया गया है। 8/3/2024 तक आप इसके फॉर्म फिलअप कर सकेंगे। वेबसाइट दोस्तों आपके सामने है www.online.nic.in। ये दोस्तों एडवर्टाइजमेंट अभी भी जारी किया गया है। 12 तारीख को दोस्तों एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया गया है। सभी पोस्ट के बारे में दोस्तों यहाँ पर आपको बता दिया गया है। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे दोस्तों मोटिवेशन मिले। हिंदी, संस्कृत, SST, मैथ्स, इंग्लिश प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए दोस्तों वैकेंसीज काफी अच्छी संख्या में देखने को मिली है। दोस्तों आपको अपनी एग्जाम में सफलता सुनिश्चित करने के लिए
पिछले वर्षों के पेपर को अधिक से अधिक सोल्व करना है। पिछले वर्षों का पेपर आपको सोल्व करना है। जल्दी दोस्तों आपको पिछले वर्षों के पेपर भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। किस तरह का एग्जाम पैटर्न होता है? एग्जाम पैटर्न दोस्तों 40% मार्क्स प्रत्येक पेपर में लाने जरूरी है। प्रत्येक पेपर में 40% मार्क्स तो आपको लाने ही पड़ेंगे, तभी दोस्तों आप क्वालिफाई कर पाएंगे। ये दोस्तों मिनिमम क्राइटेरिया है, इतने परसेंट मार्क्स तो आपको लाने ही पड़ेंगे। इससे कम मार्क्स पर किसी भी कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं होगा। तो 40% की तैयारी तो दोस्तों आपको लेकर ही चलनी है। पिछली बार वैकेंसी में दोस्तों मैथ्स की वैकेंसी थी दोस्तों, जिसमें कैंडिडेट 40% पद ही 40% मार्क्स से प्राप्त नहीं कर पाए। इस कारण दोस्तों सीट वैकेंट रही, और इस बार दोस्तों काफी अच्छी संख्या में सीट्स आपको देखने को मिली है। इसी तरह दोस्तों उर्दू, पंजाबी, इनकी वैकेंसी दोस्तों पिछली वैकेंसी फुलफिल नहीं हो पाई थी, तो दोस्तों इस बार अधिक संख्या में वैकेंसीज आपको देखने को मिली है। तो कम से कम 40% मार्क्स तो आपको लाने ही पड़ेंगे। अगर दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए एक बार फिर से सिलेक्शन क्राइटेरिया, सिलेक्शन किस तरह से होता है, सिलेक्शन क्राइटेरिया भी यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। DSSP में सिलेक्शन क्राइटेरिया, DSSP टीजीटी पोस्ट के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको न्यूज प्रोवाइड करवाई जा रही है। टीजीटी के लिए दोस्तों यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 40% मार्क्स फर्स्ट पेपर में और 40% मार्क्स से आपको सेकेंड पेपर में लाने जरूरी है। फर्स्ट पेपर के दोस्तों 5 पोर्शन होते हैं, 20-20 नंबर के 5 पोर्शन होते हैं, जिनमें 20-20 नंबर के 5 पोर्शन, जिनमें दोस्तों हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, एनवायरमेंट, करंट, इनसे संबंधित दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जहाँ दोस्तों इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इनमें आपको 100 में से 40 नंबर लाने ही पड़ेंगे, 40 मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, तभी दोस्तों आप क्वालिफाई हो पाएंगे। तो दोस्तों 100 में से 40 नंबर तो आपको लाने ही पड़ेंगे। इसी तरह दोस्तों दूसरा पेपर होता है, जो ये तो हो गया दोस्तों फर्स्ट पेपर। अब दूसरे पेपर के बारे में बातचीत करें तो दूसरा पेपर होता है दोस्तों आपका सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट में भी दोस्तों आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 में से आपको 40 क्वेश्चन तो करेक्ट करने ही पड़ेंगे, यानी कि दोस्तों 40 नंबर तो आपको लाने ही पड़ेंगे, तभी दोस्तों आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स प्राप्त कर सकेंगे। हालांकि दोस्तों कट ऑफ तो इससे ज्यादा ही देखने को मिलेगी, तो 40% मार्क्स तो दोस्तों आपको लाने जरूरी है। ये दोस्तों सिलेक्शन क्राइटेरिया आपको जनरल कैटेगरी के लिए बताया गया है। इसी तरह दोस्तों ओबीसी और एससी कैटेगरी के लिए बातचीत कर लेते हैं। ओबीसी वाले कैंडिडेट को 35% मार्क्स और एससी एंड एसटी कैटेगरी को 30% मार्क्स प्रत्येक पेपर में लाने जरूरी है, प्रत्येक पेपर में लाने जरूरी है। इतने परसेंट मार्क्स तो दोस्तों आपको लाने ही पड़ेंगे। एससी एसटी कैटेगरी से यदि आप बिलोंग करते हैं तब 30% मार्क्स, ओबीसी 35% मार्क्स। ओबीसी दोस्तों ओनली दिल्ली वाले ही वैलिड है, DELHY दिल्ली वाले ही वैलिड है। अदर स्टेट के ओबीसी को दोस्तों यहाँ पर जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। तो दोस्तों आप अपनी जनरल कैटेगरी के अनुसार बेहतरीन प्रिपरेशन लगातार जारी रखें। फिर भी दोस्तों यदि किसी कैंडिडेट को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप इन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, 96 640 11 562 व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों। व्हाट्सएप पर दोस्तों आपको मैसेज सेंड कर देना है अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। और दोस्तों सीटेट यदि आपका क्वालिफाई है तो आप इन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, 96 640 11 562। जैसे दोस्तों फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट होंगे आपको दोस्तों वीडियो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अतः सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रीवियस ईयर के पेपर भी दोस्तों आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। या दोस्तों प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, किस तरह का एग्जाम पैटर्न रहा, इसके बारे में दोस्तों कुछ चर्चा कर ही लेते हैं। या दोस्तों प्रीवियस ईयर के पेपर, दोस्तों पिछले वर्षों के पेपर में एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन लाइन टू लाइन पूछे गए, एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछे गए। क्योंकि दोस्तों मैंने भी एग्जाम क्वालिफाई किया है, एग्जाम दिया है, तब दोस्तों मुझे इसके बारे में अधिक नॉलेज है। तो एनसीईआरटी की बुक्स को दोस्तों आपको पहली प्रायोरिटी में रखना है, पहली प्रायोरिटी, प्रथम प्राथमिकता आपको एनसीईआरटी की बुक्स को ही देनी है। क्या दोस्तों एनसीईआरटी की बुक्स को आपको अधिक से अधिक रीड करना है, और एनसीईआरटी की बुक से ही क्वेश्चन लाइन टू लाइन देखने को मिले हैं, चाहे दोस्तों आप साइंस सब्जेक्ट से हो, चाहे एसएसटी सब्जेक्ट हो। एनसीईआरटी की बुक्स को दोस्तों आपको अपने प्रेफरेंस में रखना है। इसके अलावा पिछले वर्षों के पेपर को कम से कम 2 से 3 बार सोलो करना है, 2 से 3 बार सोलो करना है, जिससे दोस्तों आपको एग्जामिनेशन लेवल का पता पड़ सकेगा। और दोस्तों एग्जामिनेशन लेवल पता पड़ने से आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वही सेल्फ कॉन्फिडेंस आपकी सफलता का आधार बनेगा। अतः सभी साथी पिछले वर्षों के पेपर का गहन अध्ययन करें, 2 से 3 बार आपको जरूर सोलो करना है। जहाँ दोस्तों चाहे आपका सब्जेक्ट का पेपर हो, चाहे दोस्तों आपका फर्स्ट पार्ट जीके वाला पेपर हो, तो सभी साथी अपनी बेहतरीन प्रिपरेशन लगातार जारी रखें। एनसीईआरटी बुक्स को दोस्तों आप लगातार पढ़ते रहें, और एनसीईआरटी बुक्स में दोस्तों जो 10वीं 11वीं 12वीं इन बुक से दोस्तों क्वेश्चन आपको
लाइन टू लाइन देखने को मिले हैं। या दोस्तों पिछली बार तो 10वीं की बुक्स में से क्वेश्चन लाइन टू लाइन देखने को मिले थे। सभी साथियों तक वीडियो को शेयर करें।